बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं, जैसे मेरे में एक एनर्जी आ गई कि मैं जाके कुश्ती कर लूँ, इतना मैं महसूस कर रही हूँ, इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ। पहले दिन जब बेटी को स्टेडियम में लेके गए और आज इस दौरान की यात्रा कैसी रही? स्टार्टिंग में स्टेडियम में ले गई, यहाँ तक यात्रा साक्षी की बहुत ही अच्छी रही है। थोड़ा सा शादी करने के बाद जैसे यहाँ रही, फिर वहाँ का माहौल था तो थोड़ा वो चेंज हो जाता है। उस माहौल में 2-3 साल वो मतलब कहीं लुप्त कह लो, कुछ कह लो, लेकिन प्रैक्टिस उसने वही रखी। कुछ समय का फेर होता है, तो अब उसने अपनी जो प्रैक्टिस करी है, इतनी मेहनत करी है, तो उसका मेहनत का जो नतीजा आज आप देख ही रहे हैं, उसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया है। जब वो 12 साल की थी, आप पहली बार उसको लेके गए थे स्टेडियम में, तब क्या था आपके मन में? तब उसको स्टेडियम में लेके गई तो उसने कहा था कोई गेम करना है। मैंने कहा चल स्टेडियम में घुमाती हूँ। तो हम 3-4 दिन ऐसे घूमते रहे स्टेडियम में। आखिर में रेसलिंग वाले मैट पे गए तो उसने कहा मम्मी मेरे को रेसलिंग करनी है। तो मेरे को रेसलिंग से थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि मेरे को ये था ना भी लड़के करते हैं कान टूट जाएंगे, लड़की है तो मतलब कान गंदे लगेंगे, बच्चे पैदा करने हैं, थोड़ा सा मेरे मन में था ये। पर उसने ये कहा मम्मी मैं रेसलिंग ही करूंगी, मैं कान नहीं टूटने दूंगी। और आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज तक इतनी प्रैक्टिस के बाद उसका कोई कान नहीं टूटा हुआ। हालांकि पहलवानों के ना कान टूट जाते हैं, लेकिन उसका कोई कान नहीं टूटा हुआ, चाहे लड़की हो चाहे लड़के। तो मैं ये चाहती थी, ये मेरी उसने इच्छा पूरी की। तो मेरे को फिर इसके साथ साथ जैसे इसने तो मेहनत की है, हम तो इसके पीछे लगे हुए हैं। जो इसने चीज़ ली या किस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने इसकी कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि भगवान की दया से सब कुछ हमारा ठीक था। दोनों हम जॉब पे हैं, तो जो इसकी इच्छा थी हमने पूरी की। मेहनत इसने की, अपनी मेहनत इसने की, तो आज वो मेहनत का नतीजा सामने है। एक नई उपलब्धि भी जुड़ गई, 3 कॉमनवेल्थ और 1 ओलंपिक लगातार। जी, ये जो 3 उपलब्धि हैं, ये 2014 में उसका रजत, फिर 18 में ब्राउन्स, अब गोल्ड आया है, और 2016 में जो रियो आया है। रियो जो था ओलंपिक, वो तो होता ही मेडल सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें वो ब्राउन्स की फीत लगी हुई थी कि 2016 की रियो की ब्राउन्स मेडलिस्ट। अब जो है कॉमनवेल्थ की गोल्डन गर्ल गोल्ड मेडलिस्ट होगी। तो एक गोल्ड जो होता है, गोल्ड का तो नाम ही अलग होता है, तो हम भी कहेंगे कि साक्षी हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ की, तो उसके लिए बहुत ही गर्व फील हो रहा है। कल साक्षी भी कुछ पोडियम पे खड़ी थी तो खुशी के आंसू निकले। जी हाँ, उसकी खुशी के आंसू है, क्योंकि वो जो जब हम किसी देश में जाके अपना रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा जब झंडा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रीय गान बजता, वो तो वहाँ पे मेहनत करके पोडियम पे खड़ी थी। लेकिन जितने भी हमारे इंडिया वाले, जितने भी हम देख रहे थे लोग, तो हम सबकी आंखों में आंसू थे कि भी देखो मतलब हमारा झंडा कहाँ जा रहा है। तो उस झंडे को देख कर जो हमारे जो शरीर में कंपन वो भी शुरू हो जाती है। हम तो उसके पेरेंट्स हैं, हमारे तो होती है, पूरे देश को ही हुई है जब वो हमारा झंडा ऊपर गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो बहुत ही खुश थी। वो दिखाई देती, वो कितनी खुश थी। कल आपके अंदर कितना डर था जब तो मैच शुरू हुए, उसके बाउट शुरू हुई थी? मैं आपको बताना चाहूँ, पहले जब कोई बाउट होती थी ना, तो मेरे को यूँ रहता था मतलब जो ही बाउट होती थी पहले मैं ही धक 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 होने लग जाती। लेकिन अब की बार मेरे को ये जो मैं उसको छोड़ के आई, मैंने कहा अब की बार तूने जितनी मेहनत करी है अपनी, उस हिसाब से अपना 100% देना है, और बेटा आपकी बार आपका गोल्ड आएगा। मेरा अब की बार कभी नहीं हुआ है मेरा, और अब की बार इतनी मेरी धड़कन भी नहीं बढ़ी, पर मेरे को ये था आपकी बार मेरी बेटी ने गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि उसकी जो मेहनत है ना, उसने जो की बार मेहनत कर रखी थी, और उसने मेरे को 1-2 बातें बोली कि मम्मी मैं गोल्ड ही लेके आऊँगी, आप टेंशन ना लो। तो साथ में एक ये भतीजा, ये शुरू से गोल्ड गोल्ड बोलने जा रहा था उसके लिए, तो बुआ गोल्ड लेके आना, तो पर गोल्ड ही लेके आई है, और हमें बहुत ही खुश कर दिया पूरे। नहीं सोने की क्या बात, मैं तो ऐसे उसकी बाउट 10:58 पे खत्म हो गई थी, उसके बाद भी नहीं सोई 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद थोड़ी सी सोई थी, फिर भी उठ नींद ही नहीं आई। शुभकामनाएं जी, थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा खुशी जी, बस पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा खुशी है। क्या उम्मीद थी? हाँ उम्मीद थी, अब की बार 100% उम्मीद थी, क्योंकि ये जैसे मैं वहाँ खाड़ा में जाता था, इसकी प्रैक्टिस देखता था, तो रात दिन जो ये मेहनत करती थी ना, उससे 100% उम्मीद थी अब की बार ये गोल्ड ले गई और गोल्ड लेगी आई। बहुत। शादी के बाद भी आपको चिंता थी? शादी के बाद में माँ बाप को तो चिंता होती है कि बच्चा हमारा क्या करे क्या नहीं करेगा, चिंता हर चीज़ की होती है। चिंता तो थी, पर अब जैसे मेच्योर हो गए, ये मेडल आ गया, ये थोड़ी थोड़ी खुशी हुई है। मैं मतलब चिंता के भाव बहुत कम हो गए पहले से ज़्यादा। स्वागत की क्या तैयारी? स्वागत तो अब जैसे मतलब जो भी गांव से आएंगे, ढोल बाजा जो भी नगाड़ा होगा उसके साथ एयरपोर्ट से ले गए और घर तक ले आएंगे उसको। स्वागत में कोई कमी नहीं होगी जी। बेटी से बात हुई थी? हाँ बेटी से कल बात हुई थी 11:15 के आसपास, तो बड़ी खुश थी, और बहुत मतलब बहुत इतनी खुशी पहले मैंने ओलंपिक में भी देखी थी, इतनी खुश वो उसने बात करी हमारे से। कल जो फाइट थी, क्या कुछ मन में डर था? हाँ डर तो थोड़ा थोड़ा था ही, जैसे कोई भी आवे माँ कदे दब जाए या किसी का अटैक में फंस जाए, पर उसने जो कुश्ती लड़ी ना वो बिल्कुल फेयर लड़ी, मतलब किसी को एक भी
परसेंट इतनी भी लूज नहीं रखी, मतलब जाई और सेट दी, लपेट दी, आई और सेट दी करे, और मतलब बड़ी खुश। लास्ट में जैसे कनाडा के साथ थी 4-0 से, जब थोड़ा हानि महसूस हुआ करे गोल्ड से चूक ना जाए, फिर उसने जैसे 3 मिनट के बाद में आते ही 10 सेकंड में ही कुश्ती फाइनल कर दी थी, उचित कर दी थी कनाडा की। ये इसका अपना दाव है। ये डबल एक जो इसका है वो उसका अपना है, और ये यहाँ शुरू में ईश्वर सिंह दैया और मनदीप कोच थे, यही दाव सिखाया करते, और उसी दाव में ये कामयाब रही थी। उसके बाद शादी के बाद में थोड़ा जैसे वहाँ प्रैक्टिस करी उसने, तो इस दाव से थोड़ा दूर रही, और उस जो बीच में जो गैप मिला 3 या 2.5-3-4 साल का, तो वो ये मेरे हिसाब से तो ये दाव से ही रही ना, तो इतना स्टेमिना इतनी पावर किसी लड़की में नहीं है।